दीपावली का पर्व अनादिकाल से चला आ रहा है। इसे हिंदू, सिख, बौद्ध, मराठी, जैन सभी लोग मनाते हैं, सभी लोग दीपक जलाते हैं, परंतु इसके पीछे मान्यताएं और परंपराएं अलग अलग है। कभी प्रभु श्री राम जी 14 वर्ष वनवास काटकर और लंका के राजा रावण पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या पुनः लौट रहे थे, तो अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। और बुद्ध धर्म के अनुसार भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त करके इसी दिन कपिलवस्तु ग्राम में लौटे थे। पंजाबी समुदाय यानी सिख गुरु गोविंद सिंह को याद करते हैं और जैन समाज जैन के 24वें तीर्थंकर के याद के रूप में दीपावली मनाते हैं। और मारवाड़ी समाज के लोग और मराठी लोग उबटन लगाकर दीपावली मनाते हैं। और इसी दीपावली के अवसर पर बंगाल में काली पूजा की भी परंपरा होती है और इसी दीपावली में माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की भी पूजा होती है। तो आइए जानते हैं, परंपराएं अलग अलग है परंतु मान्यताएं एक ही है, पर्व एक ही है, त्योहार एक ही है। तो आइए विस्तार से समझते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार दीपावली का पर्व सीधे रामायण काल से है। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास और लंका के राजा रावण को पराजित करके अयोध्या लौट रहे थे, तो उस खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाकर उनका भव्य स्वागत किया था। और अनादिकाल से यह परंपरा चलते आ रही है कि इसी दिन प्रभु श्री राम घर अयोध्या लौटे थे, तो उसी दिन से लोग दीपक जलाते हैं। यह स्वागत सिर्फ श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के स्वागत का नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई का विजय का भी है। और इसी दिन माँ लक्ष्मी की भी पूजा होती है। माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान कुबेर और भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है, क्योंकि कार्तिक अमावस्या के दिन देवी लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई थी और दीपावली के रात्रि में लक्ष्मी की पूजा का परंपरा है। पर्व चतुर्मास के दौरान आता है, जब भगवान विष्णु की अनुपस्थिति में धन की देवी माँ लक्ष्मी को अपने दत्तक पुत्र भगवान गणेश के साथ कार्तिक अमावस्या को पृथ्वी पर भ्रमण करने निकलती है और लोगों को स्वच्छ और प्रकाशित घरों में पधारती है। अब बौद्ध धर्म के अनुसार बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कर कपिलवस्तु लौटने की है दीपावली। बौद्ध धर्म के अनुयायी में दीपावली के त्योहारों के पीछे कई कहानियां बताई जाती है। मुख्य रूप से भगवान बुद्ध की जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उसके बाद कपिलवस्तु लौटने पर दीपावली मनाई जाती है और खुशियां मनाई जाती है। इसी दिन भगवान बुद्ध के अनुयायी दीपावली के रूप में मनाते हैं। इस दिन घरों और बुद्ध विहारों में दीप और मोमबत्तियां जलाई जाती है। दीप जलाकर बुद्ध का स्वागत किया गया था और अब दीप भवः मतलब स्वयं के दीपक बनो का उपदेश दिया गया था। इसलिए बौद्ध धर्म भी उसी दिन से दीपावली मनाने लगे और उसी दिन से मनाने की परंपरा थी। सिख समुदाय के लोग गुरु गोविंद सिंह को याद करके दीपावली मनाते हैं और यह दीपावली गुरु गोविंद सिंह से जुड़ा हुआ है। इस दिन गुरु गोविंद सिंह का पूजन होता है और घरों में घी के दीपक जलाते हैं, साथ में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ भी करते हैं। और जैन धर्म के लोग भगवान महावीर के निर्वाणोत्सव के रूप में दीपावली मनाते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के निर्वाण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कार्तिक मास की अमावस्या में स्वाति नक्षत्र में भगवान महावीर स्वामी ने पावापुरी से केवल ज्ञान की प्राप्ति की थी। भगवान स्वामी के गौतम गंधर्व को निर्वाण प्राप्त हुआ था। शाम के मुहूर्त में दीप जलाकर निर्वाण कांड का पाठ भी किया जाता है। और इस दिन जैन धर्म के लोग सिर्फ दीपक जलाते हैं, पटाखे नहीं छोड़ते हैं। उनका मान्यता ये है कि वायुमंडल में बहुत सारे अनेक छोटे छोटे जीव हैं जो पटाखे के प्रदूषण से मर जाएंगे। इस पर्व पर पुरुष सफेद कुर्ता पायजामा और महिलाएं केसरिया रंग के वस्त्र धारण करके पूजन करती है। और दीपावली के दिन मारवाड़ी समाज में उबटन लगाने की परंपरा है। मारवाड़ी समाज के लोग इस दिन उबटन लगाकर गर्म पानी से स्नान करते हैं और लकड़ी के बने मछली पर दीपक जलाते हैं। और इसी दिन से ठंडे में लोग गर्म पानी से स्नान करना प्रारंभ करते हैं। और दीपावली के 8 दिन बाद अहोई माता की पूजा की जाती है। और मराठी समुदाय में भी उबटन लगाने की परंपरा है। इस दिन लोग हल्दी का उबटन लगाकर स्नान करते हैं और भगवान शिव की प्रतिमा का स्थापित करते हैं और पूजन करते हैं। और इस दिन भांति भांति के व्यंजन बनते हैं। जिस प्रकार से सभी लोग के घरों में होली में व्यंजन बनता है, उसी प्रकार से मराठी समाज के लोगों में दीपावली में भांति भांति प्रकार के व्यंजन बनते हैं, जैसे चकली, बूंदी का लड्डू, चीनी की मिठाई और घरों में घरौंधा भी बनाने का रिवाज है।
क्योंकि हिंदू धर्म, सनातन धर्म के मानने वाले लोगों में भी ये परंपराएं हैं कि घरों में बहनें घरौंधा बनाती है और उसको पूजा करके उसमें चुक्का में पूजा रखती है और अपने भाई को देती है। और मराठी में किलों की घेराबंदी की जाती है और इसमें सैनिक तैनात रहते हैं। किले में शिवाजी की मूर्ति प्रतिष्ठित कर बच्चों को उनकी वीरता के बारे में अवगत कराया जाता है और नए वस्त्र धारण करके गुजरात के पारंपरिक व्यंजन ढोकला, थेपला, घूघरा, फावड़ा आदि बनाए जाते हैं और सभी लोग एक दूसरे के यहाँ व्यंजन भेजते हैं और पर्व को मनाते हैं। और इस दिवाली में भारत के कुछ क्षेत्रों में माँ काली का भव्य श्रृंगार और पूजा होता है। पूर्वी भारत, विशेष रूप से पश्चिमी बंगाल, ओडिशा और असम में दीपावली के साथ काली पूजा करने की परंपरा है और कई जगहों पर माँ काली का श्रृंगार किया जाता है, जैसे कि पटना, बिहार, इसमें श्रृंगार किया जाता है। इस दिन माँ चंडी का पाठ किया जाता है और पुरुष स्त्रियां नए नए वस्त्र पहनकर माँ काली की आराधना और पूजा करती हैं और माँ को खिचड़ी के साथ 5 प्रकार की सब्जी का भोग लगाया जाता है। हर कहानी एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। दीपावली की असली खूबसूरती इसकी सांस्कृतिक विविधता में एकता है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक सभी अपने ढंग से मनाते हैं, परंतु भाव एक ही है, प्रकाश बांटना। कहीं पर यह एक वर्ष का स्वागत करते हैं तो कहीं पर फसल कटाई के अंत का उत्सव है और कहीं जीवन में नई शुरुआत का प्रतीक है। त्योहार के ये विभिन्न रंग भारत की आत्मा का परिचय देते हैं, जहां हर धर्म, हर परंपरा, हर कहानी एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। अंधकार से प्रकाश की ओर, अविश्वास से विश्वास की ओर। दीप सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। घरों में घी या तेल से प्रज्वलित किए जाने वाले दीप वातावरण को शुद्ध करते हैं और उसमें निहित लौ जीवन को संतुलन का प्रतीक है। ऊपर की उठती हुई लौ सिखाती है कि मानव की परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हमेशा सदैव ऊपर की ओर उठते रहना चाहिए। बाकी आप लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। जय सिया राम।